ओ थम जाओ अब। भाई हालत ऐसी हो गई है कि बॉलीवुड रोज नई घृणा की उल्टी कर देता है और उसी घृणा से लिप्त ये महिला कनिका ढिल्लों अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन की लेखक है। शायद ये करीना कपूर खान बनना चाहती हैं या शायद उससे भी कुछ आगे। जानेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या बनना चाहती हैं। देखते रहिए आज की बात। ये मैडम आज अपना ट्विटर अकाउंट खोलकर पुराने ट्वीट्स डिलीट करने में इतनी व्यस्त थी क्योंकि इनके विष दंतों से उगला विष इनकी फिल्म की सक्सेस के आड़े आ सकता है। 17 हिंदू घृणा से लिप्त ट्वीट्स को डिलीट किया गया, पर ट्वीट डिलीट हो सकते हैं, मानसिकता कैसे डिलीट होगी? किसी ट्वीट में गौ माता पर अभद्र टिप्पणी तो किसी ट्वीट में भारत को लिंचिस्तान बोल देना, किसी में गौमूत्र का जाइब तो किसी में राम जी के नाम को इस ढंग से पोर्ट्रे करना मानो पूरे विश्व में हिंसा उन्हीं के नाम पर होती हो, सारा अरबी खेल उन्हीं के नाम पर खेला जाता हो। कनिका बेटा, एक बार वायुयान में बैठकर अल्लाहू अकबर चिल्लाना और जय श्री राम चिल्लाना, अपने आप आपको पता चल जाएगा किस नारे से कितना इंपैक्ट होता है। ठीक है बेटा, ओके जाओ चलो। पर खेल इतना नहीं है, खेल बहुत बड़ा है जिसे समझना नितांत आवश्यक है। ये देखिए, इन मैडम के ट्वीट्स हैं साल 2014 से 2016 तक, जिनमें इन्हें मोदी में होप दिखाई देती थी और कोई भी गाय, कोई भी हिंदुओं पर उल्टे सीधे, कोई भी राम जी पर उल्टे सीधे ट्वीट्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि तब ये मैडम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी और साइज 0 इनका प्रोजेक्ट था और वहीं पर इन्हें काम भी मिल रहा था। अब अपने पैर पर कौन कुल्हाड़ी मारता है? पेट पर भी। पर इन्हें तो बॉलीवुड में आना था, मोदी को प्रेज करते हुए ट्वीट्स इनकी राह में रोड़ा बन सकते थे। अब भाई जिस बॉलीवुड में कल्चर हो कि 2002 में जो भी हुआ वो सब मोदी ने किया। According to me, somebody like Modi there were Indians there. There were innocent Indians who were. It's completely irrelevant whether they were Hindus or Muslims or Christians or Parsis or Sikhs. There were Indians being, and for which no one has been punished so far, by a leader who's supposedly a leader, and he is responsible. He and his party, he and his people are responsible for the. और गोधरा को पूर्णतः भूल जाना, जिस बॉलीवुड का कल्चर रहा हो उस पर बात ही ना करना और उसको इग्नोर करते हुए परजानिया, फिराक जैसी फिल्में बना देना, उस बॉलीवुड में ये मैडम कैसे सरवाइव करती? और अब तो पूरे बॉलीवुड में इंटॉलरेंस की लहर दौड़ रही थी। कभी आमिर खान को डर लग रहा था। When I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. तो कभी शाहरुख खान डर रहे थे। सिर्फ आवाज ही नहीं है, कहीं पर नेगेटिव आवाज भी ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी इंटॉलरेंस जरूर है। तो कभी नसरुद्दीन शाह को अपने बच्चों की फ्यूचर की चिंता हो रही थी। फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर। ऐसे में मोदी प्रेमी कनिका साउथ इंडस्ट्री से बॉलीवुड आना चाहती हैं और उन्हें पहला प्रोजेक्ट मिलता है किसका? अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की फिल्म मनमर्जियां का। अनुराग कश्यप जो घनघोर मोदी विरोधी हैं, जिसके बारे में हर कोई जानता है। अब उसको सेट करने में मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों करूं? तो थोड़ा गूगल भी कर लेना, सब कुछ पता चल जाएगा। उसका प्रोजेक्ट लेना है तो थोड़ा भाई स्टैंड चेंज करना होगा। जैसे तापसी पन्नू जो कतई एपॉलिटिकल थी, कभी पॉलिटिक्स के बारे में ट्वीट तक नहीं करती थी, परंतु जैसे ही अनुराग कश्यप के प्रोजेक्ट्स करने को मिले, बस तभी से पॉलिटिकल भी हो गई और पॉलिटिक्स की साइड भी निर्धारित हो गई। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? इसीलिए एंटी-सीए प्रोटेस्ट के दौरान तापसी पन्नू के साथ ये मैडम जेएनयू भी गई थी और एंटी-सीए प्रोटेस्ट में जो दिल्ली में हुआ उसके लिए इन मैडम ने पूर्णतः हिंदुओं को, हिंदुत्व को और तो और भगवान राम को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब भाई बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स, सिंगर्स लेटर्स लिख रहे थे प्रधानमंत्री को कि राम जी का नारा वॉर क्राई बन चुका है, इस पर एक्शन लिया जाए। और ये जो इन फिल्म मेकर्स ने अपने लेटर्स में लिखा, यही तो एग्जैक्टली बीबीसी जैसी मीडिया हाउसेस प्रूव करने में लगे हुए हैं। चाहे इसका कोई बेस नहीं है, पर
प्रोपेगेंडा करना है, और प्रोपेगेंडा को तो फ्लरिश बॉलीवुड ये ही करते हैं, तो बॉलीवुड ये कर रहे थे। और जब बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग ऐसा लिखेंगे तो वहां प्रोजेक्ट्स पाने की इच्छा रखने वाली ये मैडम तो जय श्री राम पर आरोप लगाएंगी ही ना, दिल्ली में जो भी हुआ उसका जिम्मेदार ठहराएंगी ही ना। भारत को लिंचिस्तान बता दिया गया, पर इनके मुंह से एक शब्द तब नहीं फूटा जब कन्हैया लाल को, कोहले जी को इत्यादि 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 के साथ अरबी खेल खेल लिया गया। बस यही हिपोक्रेसी की आवश्यकता है बॉलीवुड में, और इसीलिए अब इन्हें डंकी, जो कि राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई वाले और शाहरुख खान के साथ फिल्म है, उसमें ये लेखक के तौर पर काम कर रही हैं। इतना सब कुछ करने के लिए अपने ट्वीट्स में इनको रिवॉर्ड तो मिलना ही था, मिल गया। अब जी बात यही है कि इस प्रकार की मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति क्या अपनी राइटिंग में भी इसी प्रकार की मानसिकता को दर्शाएगा या नहीं। तो 12 अगस्त को 3 फिल्में रिलीज हो रही हैं, एक लाल सिंह चड्ढा, दूसरी रक्षाबंधन और तीसरी एक तेलुगु फिल्म है कार्तिकेय 2, जो कि हिंदी में भी रिलीज होगी। जहां एक और लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को बॉयकॉट करने की बातें चल रही हैं, क्योंकि इनके बनाने वालों ने देश को या बहुसंख्यकों को एक घिनौने ढंग से प्रेजेंट किया है, उनकी मान्यताओं का उपहास उड़ाया है। वहीं दूसरी ओर कार्तिकेय 2 जो बात करती है वो बात करती है कृष्ण भगवान की, और कैसे पूरी सृष्टि को कृष्ण चलाते हैं उसकी। श्री कृष्ण क्या है, इस कहानी को वो कैसे चला रहे हैं। जिस फिल्म के पोस्टर में एक भव्य मंदिर है और प्रमोशन में हैशटैग जो प्रयोग में लाया जा रहा है वो है हैशटैग कृष्णा इज ट्रुथ। तो ऐसी फिल्म तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ही बन सकती है, और लोग इसे प्रमोट करने से पीछे क्यों हटेंगे। तो भाई आप इस फिल्म को देख सकते हैं। वहीं बॉलीवुड लगा हुआ है अपनी अंध घृणा में, ऊपर से फॉरेस्ट गंप की कॉपी बनाना कितना सही है। इतनी बड़ी कंट्री में क्या हम नए राइटर्स, नई कहानियां नहीं ला सकते। अब कल करीना जी ने भी कहा कि कैंसिल कल्चर आ गया है, सबके पास ओपिनियन है, तो कुछ चीजों को इग्नोर करना ही बेहतर है। तो लोगों ने भी कह दिया कि ठीक है मैडम, हम लाल सिंह चड्ढा को ही इग्नोर कर देंगे। बॉलीवुड का बेसिकली एक ही काम रह गया है, वो है कि दूसरे की फिल्म को उठाओ, उसका हिंदी रीमेक कर दो और पैसा कमाओ। इसमें आर्ट कहाँ है, जो ये अपने आप को आर्टिस्ट करते रहते हैं। संजय दत्त ने भी लिखा था, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी कही है। बॉलीवुड एक बुरे दौर से निकल रहा है और रीमेक से ऊपर उठकर कुछ अपना बनाना होगा, नहीं तो साउथ इंडस्ट्री, चाहे वो कन्नड़ा इंडस्ट्री हो या तेलुगु इंडस्ट्री हो, सब बॉलीवुड को खा जाएंगी, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं वो मैक्सिमम अपना कर रहे हैं, और बॉलीवुड अभी तक अपने पे नहीं आया है, वो रीमेक पे लगा हुआ है। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोल रहे हैं। जो बॉलीवुड घिसे पिटे लव ट्रायंगल को संगम राज कपूर के समय से अब तक चलाए जा रहा है, थोड़े से डायलॉग, थोड़े से ट्रीटमेंट को चेंज करके, वो बॉलीवुड कहता है कि हमें देखो, हम एंटरटेनमेंट देंगे। साउथ ऑफ इंडिया की फिल्में हिंदी बेल्ट में रिलीज होने लगी तो बॉलीवुड घबरा गया कि अब किसकी फिल्में उठाएंगे। साला जो इंडस्ट्री एक देश के नेशनल एंथम को चुरा के उसको अपना गाना बना के दे दे, तो भाई उस इंडस्ट्री के मानसिक दिवालियापन की कोई क्या ही बात करे। और ऊपर से जो बॉलीवुड शुद्ध तौर पर कह देता है कि उर्दू के बिना गाने लिखे ही नहीं जा सकते, उस बॉलीवुड से लोग क्यों नहीं उकताएंगे। लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट को, कल्चर को, भाषा को, यहाँ तक कि भगवानों तक को निरंतर गालियां मिलें और उनकी रीतियों को भद्दा बताया जाए, तो कोई उस बॉलीवुड से क्यों नहीं उकताएगा। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे यूपीआई या फिर पेट्रियन के थ्रू। तो आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।